गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। आज हम इकाई नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, यह इकाई हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। नाम शंकर दयाल शर्मा, जन्म तिथि 19/8 सन 1918, मृत्यु तिथि 26/12 सन 1999, जन्म स्थान भोपाल मध्य प्रदेश। विशेष हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल सन 1992 से सन 1997। हाँ तो मित्र, शंकर दयाल शर्मा हमारे 9वें राष्ट्रपति थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। उन्होंने इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और MA की उपाधि प्राप्त की। राजनीतिक जीवन में वे विधायक, सांसद से राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद पर रहे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे कि देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा इत्यादि। अब हम इकाई को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है कि आगे शंकर दयाल शर्मा जी लिखते हैं कि शास्त्री जी जो है उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जो जोड़ा जाता है वह बिल्कुल उपयुक्त यानी कि उचित है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। कि वह कहते हैं कि जब भी उनके जीवन की झांकी की जाए तो उनका जो सारा जीवन है वह कर्म से भरा हुआ है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। कि शास्त्री जी एक सामान्य परिवार से आए हुए थे और हमारे देश के वह मुख्यमंत्री बने, तो उनका जो ये कर्म है, यह कर्म से ही हमें मालूम पड़ता है कि वह एक कर्मयोगी है, जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों से ज़्यादा अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। कर्म में मानने वाले थे, वह उनमें से नहीं थे जो अपने हथेली की लकीरों पर विश्वास करते हो। वह कर्म की शक्ति को ज़्यादा मानते थे और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते। कि वह हमेशा कर्म के द्वारा अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। कि शास्त्री जी कर्म पर आस्था रखते थे कि वह कोई भी अगर कार्य करते थे तो वह कभी भी फल की आशा नहीं रखते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उसको हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। कि जब भी वह कोई कार्य करते और उसका फल उन्हें प्राप्त होता तो वह सदैव ही उसे उपेक्षा की दृष्टि यानी नज़र से वे देखते थे।
उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म के प्रति रूप था कि उनका जो समर्पण भाव था, उनका जो सारा जीवन था, जो जीवन पर्यंत उन्होंने कार्य किए, वह गीता के उपदेश की तरह निष्काम कर्म योगी के रूप में ही सदैव रहे थे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्म योगी के बजाय निष्काम कर्म योगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा, कि हम सिर्फ उन्हें कर्म योगी नहीं कह सकते, मगर निष्काम कर्म योगी कहना ज़्यादा उचित रहेगा। ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई दी कि वह हमेशा 3 बातों पर अपने कर्म करते थे। कौन सी वह 3 बातें? कि अपने कर्म करना, कर्म पर आस्था रखना और संपूर्ण कर्म के अधीन हो जाना, अपने आप को समर्पण कर देना। ये 3 बातें जो थी वह उनके संपूर्ण जीवन में हमें दिखाई दी। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी भी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उनमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, कि आगे शास्त्री जी हमें समझाते हैं कि अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हो, उनमें सफल होना चाहते हो, तो आपको अपने जो दायित्व है, जो आपकी जो जिम्मेदारियां है, उस जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वाह करना पड़ेगा। जिम्मेदारियों को निर्वाह करना यानी कि निभाना पड़ेगा। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म के समन्वय होना चाहिए, कि आपका जो कार्य है उस कार्य में सदैव भक्ति और समर्पण भाव होना आवश्यक है। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ कि शास्त्री जी जो अपने जीवन में सफल हुए, एक सामान्य घर के एक सामान्य नागरिक से वे हमारे देश के मुख्यमंत्री जो बने, तो उनका जो यह सफ़र है वह इन्हीं बातों पर निर्भर था। साथ ही यह मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी व्यक्ति और कर्म के सिद्धांत पर निहित है, कि अगर कोई भी व्यक्ति, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो उसकी सफलता का रहस्य जो है वह इन्हीं सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, कि हमारे जो शास्त्री जी है उनका जो सारा जीवन है वह जीवन श्रम, सेवा और सादगी में ही बीता है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं होते थे, बल्कि उनको देखते ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। कि शास्त्री जी जो हमें सिखाते थे कि जीवन में श्रम, सेवा और सादगी, समर्पण भाव होना चाहिए, तो वह मात्र अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते थे, मात्र बोलते नहीं थे, मगर उनको देखते ही उनके समग्र जीवन दर्शन में अगर हम देखें तो ये सारी बातों का हमें एहसास हो ही जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचार का अनोखा समन्वय था, कि उनका जो समग्र व्यक्तित्व था
उनके वही व्यक्तित्व में हमें ये सारी बातों का समन्वय हमें दिखता था। उनके चरित्र का ही एक भाग था कि वो जो बोलते थे, जो कहते थे, जो लोगों को समझाते थे, स्वयं खुद भी वही वे करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे कि उनका जो भी कार्य होता था वह कार्य राष्ट्र के लाभ के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए ही होता था। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि आगे लेखक शंकर दयाल जी लिखते हैं कि मुझे लगता है कि उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यानी गुण था कि वो जो कहते थे वह करते थे और वो भी अपने राष्ट्र के हित के लिए करते थे, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे कि इनके यही गुण के कारण, उनके अंदर यही विशेषता जो थी, उसके कारण हमारे देश के जो लोग थे वह उन पर अधिक से अधिक विश्वास भी करते थे और लोग उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह समृद्ध राजनीति, ये विरासत में मिला हुआ समग्र हमारा जो देश, उनको चलाना, उसे आगे ले जाना, यह काम बहुत ही कठिन था, वह सरल नहीं था उनके लिए। लेकिन देश ने उस समय का यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की जो ताकत शास्त्री जी में ही थी, कि देश ने देखा था कि यह विरासत जो है, यह जो देश है, उसे शास्त्री जी के अलावा और कोई भी नहीं संभाल सकता। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया और शास्त्री जी ने भी हमारे इस विशाल देश को देश के अनुरूप अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प से इसे आगे बढ़ाया और लोगों की आकांक्षा, आशा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री जी स्वयं एक किसान के बेटे थे। वह एक सामान्य गरीब परिवार में पैदा हुए और उनका लालन पालन भी एक सामान्य परिवार में ही हुआ था। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे कि उनका यह एक विशेष गुण था कि उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लालन पालन भी सामान्य रूप से हुआ, मगर वो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय भी उनका जो जीवन वह जैसे जीते थे उसी प्रकार से वह आगे भी जिए। जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी वह सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहते थे और अंत तक वो जिए। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे कि
शास्त्री जी स्वयं एक प्रधानमंत्री थे, उसके बावजूद भी उनके स्वभाव के अंदर, उनके व्यक्तित्व के अंदर विनम्रता, सादगी और सरलता हमें दिखाई देती थी और उनके यही गुण देशवासियों को आकर्षित करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और यह कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, कि उनका जो समग्र चरित्र था, उनका जो स्वभाव था, उनका जो रहन सहन था, उनके अंदर जो देशदाह, देश भावनाएं थी, देशवासियों की सेवा करने की जो तीव्र इच्छाएं थी, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनका और महात्मा गांधी जी का जो चरित्र है वह एक समान ही था। और ये बात भी हम नहीं झुकला सकते कि बापू से ही प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे कि उनके जीवन पर महात्मा गांधी और भगवान दास के जीवन की एक छाप हमें दिखाई देती थी। जीवंत पर्यंत ये इन लोगों के आदर्शों पे चले और हमें भी प्रेरणा देते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की यह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, कि बाइबल में लिखा है, एक युक्ति लिखी है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यह युक्ति शास्त्री जी पर सही मायने में उनके चरित्र से जुड़ी हुई थी। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी, कि शास्त्री जी गांधी जी से प्रेरित होकर हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में जुड़ गए और उस समय वह एक स्कूल के विद्यार्थी थे और उनकी उम्र केवल 17 साल ही थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। आह्वान यानी बुलाने पर, पुकारने पर, कि गांधी जी को उस समय हमारे देश के युवा वर्ग की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों को भारत छोड़ो का आंदोलन जो चल रहा था, असहकार का आंदोलन जो चल रहा था, तो युवा वर्ग की जब ज़रूरत पड़ी तो गांधी जी के बुलाने पर उन्होंने अपनी स्कूल को छोड़कर देश के आज़ादी की लड़त में वह जुड़ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की, कि उसके बाद आंदोलनों के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई तो संपूर्ण रूप से पूरी कर ली। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा, कि पढ़ाई के साथ साथ उनका जो मन था, उनका जो हृदय था, वह देश से जुड़ा हुआ था। देश की आज़ादी के लिए, देश के सामाजिक कार्यों के लिए सदैव वह जुड़े रहे, उनका मन इसी कार्यों में लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और परिणाम स्वरूप वह सन 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बन गए।